Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss about the character sketch of Elizabeth from the novel Pride and Prejudice, class plus 2 in the subject of elective English, Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं एलिजाबेथ का कैरेक्टर स्केच. मिस एलिजाबेथ इज़ द सेकेंड डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट. मिस एलिजाबेथ जो हैं वो मिस्टर और मिसेस बेनेट की दूसरी बेटी हैं. शी इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवेल और वो इस नॉवेल की नायिका हैं. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर और पूरी की पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है. शी हैड अ ग्रेट स्पिरिट अमंग हर फ्रेंड्स. उसकी अपने जो दोस्त हैं उनके बीच में एक वो महान अपनी हस्ती जो रखती थी. फॉर शी हैड अ लाइवली प्लेफुल डिस्पोजिशन विच डिलाइटेड इन एनी थिंग रिडिकुलस. और उसके दोस्तों के बीच एक महान भावना के साथ साथ उनके पास एक जीवंत चंचल स्वभाव भी था जो किसी भी हास्यास्पद चीज़ में जो था वो प्रसन्न रहता था. शी इज़ इंटेलिजेंट, विटी एंड रिस्पॉन्सिबल. वो बहुत ही बुद्धिमान, मजाकिया और जिम्मेदार है. हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर कैरेक्टर. और उनके चरित्र की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं. ग्रेसफुल एंड चार्मिंग. वो बहुत ही ग्रेसफुल हैं और बहुत ही खुश रहने वाले हैं. चार्मफुल हैं. शी इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर एल्डर सिस्टर जेन. वो अपनी बड़ी बहन जेन के जितनी सुंदर तो नहीं है, बट शी इज़ ग्रेसफुल एंड चार्मिंग. लेकिन वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और बहुत ही चार्मिंग है. हर आइज़ वर वेरी अट्रैक्टिव. उनकी जो स्पेशलिटी थी उनकी आउटलुक की, उसमें उनकी आइज़ जो थी वो बहुत ही आकर्षक थी. इन हर फर्स्ट मीटिंग विद डार्सी सेड दैट शी इज़ नॉट कंसीडर्ड ब्यूटीफुल बट टॉलरेबल. जब वो डार्सी को फर्स्ट टाइम मिलती हैं तो डार्सी उनके बारे में एक टिप्पणी करता है कि वो ब्यूटीफुल तो नहीं है लेकिन यस उनको बर्दाश्त किया जा सकता है. लेटर ऑन डार्सी कंसीडर्स हर एज वन ऑफ द हैंडसमेस्ट वीमेन ऑफ any acquaintance. Acquaintance means a person that you know but not a close friend, right? अब बाद में लेकिन डार्सी इस चीज़ को मानता है, चाहे वो उसे अच्छी तरह से नहीं जानता है, लेकिन वो इस चीज़ को मान लेता है कि वो उन बेनेट परिवार में सबसे जो स्मार्ट लेडी थी. राइट. नेक्स्ट है विटी एंड ह्यूमरस. वो बहुत ही जो है मजाकिया और विनोदी स्वभाव की हैं. शी इज़ एक्सट्रीमली विटी एंड ह्यूमरस, बेंट ऑफ माइंड. उनका जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छा है, बेहद ही मजाकिया और विनोदी स्वभाव की हैं. ऑन हियरिंग डार्सीज कमेंट ऑन हर अपीयरेंस. जब वो डार्सी की टिप्पणी सुनती है अपनी अपीयरेंस पर, शी डज नॉट फील बैड. इनफैक्ट शी ट्रीट्स इट एज ए क्विक जोक. वो बुरा नहीं मानती बल्कि इसे एक मजाक के तौर पे लेती है. एंड हैज़ अ हार्टी लाफ ओवर इट. और उसकी बात सुनकर वो बहुत दिल से जो है खुश होती है. और इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, जबकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है. उसे बुरा नहीं लगता कि वो कहता है कि वो खूबसूरत तो नहीं है लेकिन टॉलरेबल है, तो वो उसकी इस बात पे हंसती है. फेवरेट ऑफ आवर फादर. वो अपने पिताजी की चहेती है. एलिजाबेथ इज़ द फेवरेट ऑफ आवर फादर. वो अपने पापा की चहेती है. अकॉर्डिंग टू हर फादर हर जजमेंट्स आर वैल्यूएबल. उसके पिताजी के अनुसार उसके जो भी जजमेंट्स होते हैं वो बहुमूल्य होते हैं देन एनी वन एल्स, किसी और की जजमेंट के कंपैरिजन में. शी इज़ विविशियस, एक्टिव एंड स्मार्ट. वो बहुत ही जिंदा दिल हैं, तेज़ तरार हैं और स्मार्ट हैं एंड येट पोलाइट. लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ही नम्र स्वभाव की हैं. फर्म एंड डिग्निफाइड. और इसके साथ ही वो बहुत ही जो है दृढ़ और प्रतिष्ठित भी हैं. शी इज़ नेवर ऑफ एनी वन वेदर इज डार्सी, मिस बिंगले और लेडी कैथरीन. और वो किसी से भी जो है नहीं डरती, चाहे वह डार्सी हो, मिस बिंगले या लेडी कैथरीन हो. लवेबल. वो बहुत ही प्यारी हैं, सब उसे बहुत प्यार करते हैं. एलिजाबेथ इज़ लव्ड बाय ऑल फॉर हर विट एंड इंटेलिजेंस. एलिजाबेथ की चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए उसको सब बहुत प्यार करते हैं. एलिजाबेथ इज़ नेवर ऑफेंसिव लाइक हर मदर एंड मिस्टर डार्सी. वो अपनी माँ और मिस्टर डार्सी की तरह कभी भी आक्रामक नहीं होती हैं. व्हेन शी रिजेक्ट्स डार्सीज प्रपोजल बिकॉज ऑफ हिज मैनर्स. जब वो डार्सी के प्रपोजल को सिर्फ और सिर्फ उसके
जो होते हैं शिष्टाचार के वजह से जो है वो अस्वीकार कर देती है कि उसको वो शिष्टाचार वाला इंसान नहीं लगता है, ही नेवर माइंड्स, तो वो इस बात का बुरा नहीं मानता, बट फॉर द सेक ऑफ हर लव, लेकिन उसके प्यार के लिए ही ट्राइज टू इम्प्रूव हिज मैनर्स, वो खुद को बदलने की कोशिश करता है, ही अप्रिशिएट्स हर फॉर चेंजिंग हिम, और वो उसकी प्रशंसा भी करता है कि उसकी वजह से उसने खुद को चेंज किया है। इवन शी रिजेक्ट्स कॉलिन्स प्रपोजल टू, वो कॉलिन्स के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देती है, बट ही इनवाइट्स हर ऑन हिज वेडिंग, लेकिन फिर भी कॉलिन जो है वो उसे अपनी शादी पे बुलाता है, एंड आस्क हर टू स्पेंड अ फ्यू डेज एट हंसफोर्ड, और उसको कहता है कि वो कुछ एक दिन उनके साथ हंसफोर्ड में बिताए। अ कीन ऑब्जर्वर, वो एक उत्सुक पर्यवेक्षक है, यानी कि वो बहुत ही उत्सुकता से दूसरों को ऑब्जर्व करती है। एलिजाबेथ इज कीन ऑब्जर्वर, हर इंटेलिजेंट फादर डज नॉट फोरसी एनी ट्रबल इन सेंडिंग लीडिया टू ब्रिटेन, उसके बुद्धिमान पिता को लीडिया को ब्रिटेन भेजने में कोई परेशानी नहीं दिखती, बट शी अलोन इज क्लेवर साइटेड इनफ टू वार्म हिम सीरियसली अगेंस्ट अनवाइज स्टेप, लेकिन वह अकेली इतनी चतुर है कि उसे ना समझ कदम के खिलाफ गंभीरता से चेतावनी देती है। वो अपने पिताजी को बोल देती है कि इसको अकेले जो है वो ब्रिटेन मत भेजो। This warning on her correct estimate of her sister's character and temperament later evinces how far she is justified in her fear. और अपनी बहन के चरित्र और स्वभाव के उसके सही अनुमान पर यह चेतावनी बाद में बताती है कि वह अपने डर में कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि जो लीडिया होती है वो एक आर्मी ऑफिसर के साथ भाग जाती है। नेक्स्ट इज अफेक्शनेट, वो बहुत ही स्नेही है, स्नेह करने वाली है। शी हैज़ ग्रेट कंसर्न विद हर सिस्टर्स, वो अपने जो बहनें हैं उनकी बहुत चिंता करती है। शी लव्स देम सो मच, वो उन्हें बहुत प्यार करती है। व्हेन शी सीज दैट हर मदर एनकरेजेस किटी एंड लीडिया टू फ्लर्ट, शी स्टॉप्स देम टू डू सो, जब वह देखती है कि उसकी माँ किटी और लीडिया को फ्लर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो वह उन्हें ऐसा करने से रोकती भी है। शी एडमोनिशेस डार्सी एट हंसफोर्ड, इट इज़ बिकॉज ऑफ हर कंसर्न फॉर जेन, और वह हंसफोर्ड में डार्सी को सलाह देती है, यह जेन के लिए उसकी चिंता के कारण ही था। She is satisfied with Darcy when he helps her to find out Wickham, who eloped with Lydia and forced him to marry with Lydia. और वह डार्सी से संतुष्ट होती है कब, जब वह जो विखम जो कि लीडिया उसकी छोटी सिस्टर को लेके भाग जाता है, उसका पता लगाता है कि वो कहाँ है, और इस तरह से वो उसकी मदद करता है जो कि लीडिया के साथ भाग गया था, और उसे लीडिया के साथ शादी करने के लिए मजबूर भी करता है, क्योंकि वो उसके साथ उसको भगा के तो ले जाता है लेकिन वो शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। तो ये डार्सी ही था जिसने उसे फोर्स किया था कि वो लीडिया से शादी करे। इन दिस वे शी कंसीडर्स हिम अ गुड पर्सन बिकॉज ही हैड सेव्ड द प्रेस्टीज ऑफ हर सिस्टर एंड फैमिली, और इस तरह से वो डार्सी की इज़्ज़त करना शुरू करती है, क्योंकि उसने उसकी बहन की इज़्ज़त और उसकी पूरी फैमिली की इज़्ज़त जो थी वो बचाई थी। शी लव्स द ओनर ऑफ हर फैमिली, वो अपने परिवार के सम्मान से प्यार करती है। कोई भी है हम में से, जैसे हम अपना जो फैमिली होती है उसकी जो है ओनर को ज़रूर ध्यान में रखते हैं। तो जो एलिजाबेथ थी वो भी अपनी फैमिली के ओनर को बहुत प्यार करती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली पे कोई भी जो कलंक लगे। अनलाइक मिसेस बेनेट और इवन डार्सी एंड मिस बिंगले, एलिजाबेथ हैज़ मैनर्स एंड एटिकेट्स। जो एलिजाबेथ है उसको वो श्रीमती बेनेट या यहाँ तक कि डार्सी और मिस बिंगले एलिजाबेथ के विपरीत शिष्टाचार जो रखते हैं, क्योंकि जो एलिजाबेथ है वो तो बहुत ही शिष्ट स्वभाव की है, बहुत ही काम नेचर की है, लेकिन उनके कंपैरिजन में बिंगले डार्सी कहीं भी स्टैंड नहीं करती हैं। शी नोज द इम्परफेक्शन ऑफ हर फैमिली, वो जानती है कि उसकी फैमिली में कुछ कमियां हैं, ठीक है, बट शी डज़ नॉट बियर द डिसऑनर टू हर फैमिली, लेकिन इसके बावजूद कि उसकी फैमिली में कुछ कमियां हैं वो अपनी फैमिली की बेइज्जती जो है वो
बर्दाश्त नहीं करती है। शी हैज़ फैमिली प्राइड, उसका अपना जो पारिवारिक गौरव जो है वो अपने परिवार को के गौरव को कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देना चाहती। नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस्ड ऑफ और प्रेजुडाइसेस, वो अपने पूर्व आग्रहों से बहुत ही व्यथित है। उसके प्रेजुडाइसेस होती हैं जिसके भी बारे में वो जो भी अपना प्रेजुडाइस बनाती है वो वहाँ पे गलत ही साबित होती है। One thing that disgraces Elizabeth's character is her prejudices, otherwise she has a fine character. अभी जो एलिजाबेथ है, एक चीज़ है जो कि उसके चरित्र को अपमानित करती है और वह उसके पूर्व आग्रह, अन्यथा उसका चरित्र जो है वो बहुत ही अच्छा है। हर जजमेंट्स को रोंग इन केस ऑफ डार्सी, कॉलिन एंड बिकम, उसने जो डार्सी, कॉलिन्स और बिकम के बारे में जो भी जजमेंट दी थी वो गलत थी। डार्सी के बारे में वो सोचती है कि वो बहुत ही घमंडी था और बहुत ही जो था र्यूड था, लेकिन वो गलत था। डार्सी उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है, उसको बहुत प्यार करता है। कॉलिन्स के बारे में वो सोचती है कि बहुत ही वो मूर्ख किस्म का इंसान है, लेकिन उसके प्रपोजल को भी वो रिजेक्ट करती है, लेकिन वो फिर भी उसको अपनी शादी पे बड़े प्यार से बुलाता है और रिस्पेक्ट देता है। विक्रम के बारे में वो सोचती है कि बहुत अच्छा इंसान है, आर्मी ऑफिसर है, उसकी तरफ वो अट्रैक्टेड भी होती है, लेकिन विक्रम जो होता है वो बहुत ही जो चीप किस्म का इंसान निकलता है, उसकी बहन को लेके भाग जाता है, तो उसके प्रति जो उसका प्रेजुडाइज था वो भी गलत निकला। डार्सी टर्न्स आउट टू बी द मोस्ट जेंटलमैन, और डार्सी जो था इन तीनों में सबसे ज़्यादा भद्र पुरुष निकलता है। कॉलिन्स टर्न्स आउट टू बी एन एक्सीलेंट हस्बैंड टू शार्लोटे, और जो कॉलिन्स होता है जिसका प्रपोजल वो मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी होती है, वो एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड साबित होता है शार्लोटे के लिए। विक्रम टर्न्स आउट टू बी अपोजिट ऑफ व्हाट शी हैड थॉट, और विक्रम तो बिल्कुल ही उलट निकलता है जो उसने सोचा था। वी सी दैट शी इज़ अ बैड जज ऑफ मेल कैरेक्टर्स, और इस तरह से हम देखते हैं कि मेल कैरेक्टर्स के बारे में उसका जजमेंट जो था वो बहुत ही बुरा था। अ वुमेन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, तो वो एक ऐसी औरत है जिसका दिमाग बहुत अच्छा है, यानी कि वो बहुत अच्छा सोचती है। इन दिस वी आफ्टर रीडिंग द नावल सी दैट एलिजाबेथ मे नॉट बी एज ब्यूटीफुल एज हर एल्डर सिस्टर जेन। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अपनी बड़ी सिस्टर जेन की जितनी सुंदर नहीं है, बट शी इज़ अबव ऑल वीमेन कैरेक्टर इन द नावल। लेकिन वो जो भी वीमेन कैरेक्टर है इस नावल में वो सबसे अच्छी जो थी या सबसे ऊपर थी। शी इज़ ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अनलाइक एनी वीमेन इन हर फैमिली। वो सुंदर भी है और अपनी फैमिली के बाकी की औरतों से सबसे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली भी हैं। नो वीमेन कैन बी कंपेयर्ड विथ हर विट्स एंड इंटेलिजेंट, कोई भी उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको जो है वो उसको कंपेयर नहीं कर सकते उसके साथ। शी इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द रीडर्स ऑफ द नावल, और जो नावल के रीडर्स हैं, जो उसके पाठक हैं, उनके लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती है। सो देयर इज़ नो डाउट दैट शी इज़ द हीरोइन ऑफ द नावल, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इस नावल की नायिका है। हर कैरेक्टर इज़ लाइक बाय ऑल द रीडर्स, उसका कैरेक्टर जो है उसे सारे जो पाठक हैं वो पसंद करते हैं। तो ये था एलिजाबेथ का कैरेक्टर स्केच, ये पार्ट 2 है एलिजाबेथ का। पार्ट 1 में इसका थोड़ा सा जो कैरेक्टर था वो रह गए थे कुछ एक पॉइंट्स, तो इसमें मैंने पूरा कर दिए हैं। बच्चों ने डिमांड की थी तो आपकी डिमांड पूरी हो गई है। आई होप कि आप अब एलिजाबेथ का कैरेक्टर स्केच अच्छे से समझ गए होंगे और उसे कर भी पाएंगे। तो आपका कल पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम है। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, और जब पेपर हो जाएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। वंस अगेन wish you all the best for tomorrow's exam. Thank you for watching this video.